चलो सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट या इसको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये तो पता ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आज हमें फिर से काम करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जितने भी हमारे डूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के साथ हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आई का मतलब क्या होता है, मैं, या तो मैं अपने आप से बातें करूंगा। वी का मतलब क्या होता है, हम सब लोग। वही का मतलब हम सब लोग। यू का मतलब तुम, या तो मैं आपसे बातें करूंगा। दे का मतलब वे लोग, और ही का मतलब लड़का। अगर मैं किसी लड़के से बात करनी होती वहां पे हम लोग ही का यूज करते हैं। शी कहां पे यूज करते हैं, लड़की के साथ। अगर हमें किसी लड़की के साथ बात है। इट का यूज कहां पे करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, अगर हमें उनको डिस्क्राइब करना होता। और मिस्टर जैक नेम, ये किसी भी पर्सन का नाम है, आपका नाम, मेरा नाम, इनका नाम। ठीक है, क्या हम इनके अलावा किसी के साथ इंग्लिश में बातें करते हैं, नहीं करते। सर यही लोग हैं जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम पास्ट इंडेफिनिट है, सो पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब पास्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पास्ट का मतलब क्या होता है, कहां पे इसको यूज करेंगे, बता पास्ट क्या होता है। बीता हुआ समय। कब का बीता हुआ समय, यस्टरडे। और तो अभी से एक सेकंड पहले भी हुआ है, उसको भी हाँ, पास्ट कहते हैं। कोई सभी काम जो हमने अभी एक सेकंड पहले किया वो हमारा पास्ट होता है। चाहे एक सेकंड पहले किया, 1 घंटे पहले किया, 10 घंटे पहले किया, कल किया, 10 साल पहले किया, वो हमारा पास्ट होता है। कोई सा भी काम जो एक सेकंड पहले हुआ वो हमारा पास्ट होता है। ठीक है, वहां पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो यही होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट। क्लियर होगी, यहां तक समझ में आ गए। चलो अब आप मेरे सामने बैठे, जैसे आप मेरे सामने बैठे, अब क्या हुआ था, आप ना कहीं गए थे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने खाना बनाया था, मैंने कहा था आपको खाना बना लो, तब तक मैं मार्केट से वापस आता हूँ। जैसे ही मैं मार्केट से वापस आया, वो तो मेरा पास्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको पास्ट में बताया था कि आप खाना बना के रखना। अब जब मैं वहां से वापस आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने खाना बनाया, तो कैसे पूछूंगा आपसे, डिड यू मेक फूड, क्या आपने खाना बनाया। जैसे हम लोग हिंदी में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको प्रश्न कहते हैं, इसी तरह उसको इंग्लिश में क्वेश्चन आस्क कहते हैं। जब भी हम लोग किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। जिसके साथ भी हमें यहाँ पे बात करनी होगी वहां पे हमें डिड और उसका नाम लेना होता है। जैसे मैंने यहां से डिड लिया, फिर मुझे यू आपके साथ बात करनी, तो मैंने आपसे क्या पूछा, डिड यू कुक फूड। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने खाना बनाया। देखो ये जो डिड होता है ना, ये जो डिड है ना, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। बस इस डिड की वजह से हमें ये पता चलता है हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे वो पुराने जमाने हम सीखते थे, गया है, गई ही, रहा है, वो चीज नहीं है। खाली इस डिड की वजह से हमें पता चलता है हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि देखो मैं फिर से बताऊं, अब आप बताओगे, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने क्रिकेट खेला, कैसे पूछूं, डिड यू प्ले क्रिकेट। देखो डिड की जगह पे रह गया, यू की जगह पे रह गया। उसके बाद जो हमने वर्ब यहाँ पे यूज किया, उसकी वजह से सेंटेंस की मीनिंग चेंज होगी। तो सर ये पता चल गया डिड और यू की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। उसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज करते उससे हमें पता चलता हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलो मैं एक एक करके हिंदी में बताऊंगा, आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते रहोगे उसको। ठीक है, चलो, क्या आपने पैसे चुराए, नहीं। डिड यू स्टील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। डिड यू स्टील द मनी, क्या आपने पैसे चुराए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैसे रखे थे, अब पैसे मिल ही नहीं रहे यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सागर से, क्योंकि सागर अकेले बैठे थे यहाँ पे, तो मैं इनसे पूछ रहा था क्या आपने पैसे चुराए, डिड यू स्टील द मनी, क्या आपने पैसे चुराए। अच्छा ठीक है, क्या आपने खाना बनाया, डिड यू मेक द फूड, या डिड यू कुक द फूड। अच्छा ठीक, क्या आपने लड़ाई की, डिड यू फाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये नीचे बैठे थे, वहां पे मुझे भैया ने फोन किया कि सागर ने लड़ाई की। अब ये ऊपर आ गया क्योंकि वो पास्ट हो गया, जब से ये ऊपर आ गए। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं क्या आपने लड़ाई की, डिड यू फाइट। डिड की वजह से मैं पास्ट के बारे में बात करें, यू मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, फाइट लड़ाई करने को फाइट कहते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर इंग्लिश नहीं है। ये वर्ब्स की वजह से सब कुछ चलता है। अच्छा ठीक है, क्या उस लड़की ने खाना खाया, डिड शी ईट फूड। देखो अब हमने क्या किया, डिड लिया और शी लड़की के साथ बात की। डिड का डिड ही रहा, क्योंकि ये जितनी भी हमारे डूअर्स है, ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है, इन सब के साथ हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है। डिड शी ईट फूड, क्या उस लड़की ने खाना खाया।
अच्छा, क्या अमन ने लड़ाई की? Did Aman fight? डिड अमन फाइट? अमन का नाम कहां पे आएगा? मिस्टर जैक की जगह पे। यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम आता है, आपका नाम, मेरा नाम, इनका नाम, जिसके साथ भी हमें बात करनी होती है। डिड अमन फाइट? क्या अमन ने लड़ाई की? अच्छा ठीक है, क्या हम सब लोगों ने खाना खाया? डिड वी ईट फूड? अब हम खुद से पूछ रहे हैं क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अब हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया क्या हम सब लोगों ने खाना खाया? डिड वी ईट फूड? क्या हम लोगों ने चोरी की? Did we steal money? डिड वी स्टील मनी? क्या हम लोगों ने पैसे चुराए? क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, अब हम पे इल्जाम आ रहा है कि हम लोगों ने पैसे चुराए। अब हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, है ना, क्या हम लोगों ने पैसे चुराए? डिड वी स्टील मनी? तो हम लोग वी आपके साथ बात कर रहे हैं। अब हमें पता चलेगा कि वो जो लड़का है, वो जो ग्रुप है, वो भी हमारे साथ बैठे थे। अब हम पूछ रहे थे, क्या उन्होंने पैसे चुराए? डिड दे स्टील मनी? क्या उन्होंने पैसे चुराए? डिड दे स्टील मनी? क्लियर हो गई चीजें? चलो, क्या आपने कपड़े खरीदे? Did you purchase clothes? डिड यू बाय क्लोथ्स या डिड यू परचेज क्लोथ्स? क्या आपने कपड़े खरीदे? जैसे कि आपने कहा कि आज होली है तो मैं बाहर जा रहा हूँ कपड़े खरीदने के लिए, तो अब जब वापस आए वहां से तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कपड़े खरीदे? डिड यू बाय क्लोथ्स? अच्छा ठीक है, क्या आपने इंग्लिश पढ़ाया? Did you teach English? डिड यू टीच इंग्लिश? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ाने को टीच कहते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि आप दूसरे कोचिंग सेंटर में चले जाओ वहां पे स्पीक करने के लिए, क्योंकि उनके साथ हमारा डिबेट था। जब आप वहां से वापस आए तो आपने कहा सर हम हार गए, क्योंकि मेरे को पता था आप अच्छा इंग्लिश बोलते थे। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने इंग्लिश बोला? कैसे? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश सुना? अच्छा, क्या आपने चिट्ठी लिखी? Did you write a letter? डिड यू राइट ए लेटर? क्या आपने क्रिकेट खेला? Did you play cricket? डिड यू प्ले क्रिकेट? बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है, जो भी हमने काम पास्ट में किया वहां पे डिड का प्रयोग करते हैं। देखो, जब हम लोग इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं, वो हमें दो ही आंसर देगा, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। जैसे कि अगर उसने वो काम किया होगा उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, अगर नहीं किया होगा उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपसे पूछा डिड यू कुक फूड? क्या आपने खाना बनाया? अगर आपने बनाया होगा तो क्या कहोगे? आई यस आई Cooked food. कुक्ड फूड। मैंने खाना बनाया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और मैंने खाना नहीं बनाया, I didn't cook food. आई डिडेंट कुक फूड। मैंने खाना नहीं बनाया। केवल और केवल जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, देखो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, बाकी सब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो डिड है ना, डिड की वजह से हमें पता चल रहा है हम लोग पास्ट के बारे में बात करें, बट यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा हम लोग पास्ट की बात करें? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। जब मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ाया है वहां मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बट जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते या क्वेश्चन आंसर बनाते तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरी एक बात तो ये होगी, ये जो डिड और नॉट है, जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? डिडंट पढ़ते हैं, इसको डिडंट पढ़ते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आई डिड नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाया, तो आप ये भी कह सकते हो आई डिडंट कुक फूड, मैंने खाना नहीं किया। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलो मैं एक एक करके हिंदी में बताऊंगा, आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते जाओ। मैंने इंग्लिश पढ़ाया, I teach English. I taught English. Teach, taught है ना सेकंड फॉर्म। I taught English, मैंने इंग्लिश पढ़ाया। अच्छा, मैंने इंग्लिश बोला, I spoke English. Speak, spoke, spoken, तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया। अच्छा, मैंने इंग्लिश नहीं बोला, I did not speak English या I didn't speak English, मैंने इंग्लिश नहीं बोला। अच्छा, मैंने कपड़े धोए, I washed clothes, मैंने कपड़े नहीं धोए, I didn't wash clothes, मैंने पैसे चुराए, नहीं, I stole money, steal, stole, stolen, I stole money, मैंने पैसे चुराए। अच्छा, मैंने पैसे नहीं चुराए, I didn't steal money। अच्छा ठीक है, मैंने गाली दी, I abused, मैंने गाली नहीं दी,
आई डिडंट अब्यूज। अजय ने लड़ाई की, अजय fought, अजय फॉट। अजय ने लड़ाई नहीं की, अजय didn't fight. अजय डिडंट फाइट। अमन स्कूल गया, Aman Aman left, went. अमन वेंट टू स्कूल। अमन स्कूल नहीं गया, He didn't go to school. अमन डिडंट गो टू स्कूल। हम लोगों ने खाना नहीं खाया, He didn't eat. वी डिडंट ईट फूड। हम लोगों ने खाना खाया, वी He ate. एट फूड या वी टुक फूड। हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा, उन्होंने कपड़े खरीदे, दे बॉट क्लोथ्स। बाय, बॉट, बॉट। उन्होंने कपड़े नहीं खरीदे, They didn't go buy clothes. दे डिडंट बाय क्लोथ्स। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर होगी चीजें? चलो, जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। अगर उसने वो काम किया होता पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं किया दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो हम सेंटेंस यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। ये क्या होता है क्वेश्चन नेगेटिव? जब हम किसी को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि सागर आया था नीचे सिगरेट पी के, अब जैसे ऊपर आया अब स्मेल आ रही थी, अब ये छुपा रहा अपने सिगरेट। मैं कह रहा क्या आपने सिगरेट नहीं पिया? डिडंट यू स्मोक। अच्छा, क्या आपने खाना नहीं बनाया? डिडंट यू कुक फूड। जैसे कि मैंने आपसे कहा था आप खाना बना के रखना जब तक मैं मार्केट से वापस आ जाऊंगा। जैसे ही मैं वापस आया तो आपने खाना ही नहीं बनाया क्योंकि मैंने बर्तन वैसे के वैसे देखे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने खाना नहीं बनाया? Didn't you cook? डिडंट यू कुक फूड। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने खाना नहीं बनाया? डिडंट यू कुक फूड। अच्छा, क्या आपने कपड़े नहीं धोए? Didn't you wash clothes? डिडंट यू वॉश क्लोथ्स। क्या आपने गाली नहीं दी? Didn't you abuse? डिडंट यू अब्यूज। जैसे कि इनके साथ मेरी लड़ाई होगी, जैसे लड़ाई होगी, अब ये जा रहे और मेरे को गालियां दे रहे थे, अब मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा फिर क्यों पकड़ लिया? मैंने कहा क्या आपने मेरे को गाली नहीं दी? Didn't you abuse? डिडंट यू अब्यूज। क्या आपने पैसे नहीं चुराए? Didn't you steal money? क्या आपने इंग्लिश नहीं बोला? Didn't you speak English? डिडंट यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपने कपड़े नहीं खरीदे? Didn't you buy clothes? डिडंट यू बाय क्लोथ। क्या आप स्कूल नहीं गए? Didn't you go to school? डिडंट यू गो टू स्कूल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है इसके साथ क्योंकि हमने यहाँ पे डिड का यूज किया। ठीक है, उसके बाद रीजन आस्क। जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं और इसको इंग्लिश में रीजन आस्क कहते हैं। जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आज हम बाहर जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, तो आप खाना नहीं बनाना और आपने खाना बना दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने खाना क्यों बनाया? Why did you cook food? Why did you cook food? आप अपना रीजन बताओगे कि मेरे को नहीं पता था कि पार्टी में जाना है या मैं भूल गया, या अपना रीजन आप बताओगे। उसको रीजन आस्क कहते हैं जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं। Why did you cook? जैसे कि आपको डॉक्टर ने मना किया था क्रिकेट खेलने के लिए और आपने क्रिकेट खेला, फिर आपको पेन स्टार्ट होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्रिकेट क्यों खेला? Why did you play cricket? Why did you play cricket? आपने पैसे क्यों चुराए? Why did you steal money? Why did you steal money? आप कहोगे अपनी कहानी कि मेरे पॉकेट मनी खर्च खत्म हो गए थे इसलिए मैंने पैसे चुरा दिए, है ना। आप अपना रीजन बताओगे मैंने ऐसा क्यों किया। आपने गाली क्यों दी? Why did you abuse? Why did you abuse? आपने गाना क्यों गाया? Why did you sing a song? Why did you sing a song? आप बताओगे मैंने इसलिए गाना गाया क्योंकि मेरे को उनको इम्प्रेस करना था। अपने रीजन बताओगे, ठीक है। अच्छा ठीक, आपने खाना क्यों नहीं बनाया? Why didn't you cook food? Why didn't you cook food? जिसको रीजन नेगेटिव कहते हैं। जब हम लोग नेगेटिव में किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं उसको रीजन नेगेटिव कहते हैं। Why didn't you cook food? और आपने पैसे क्यों नहीं चुराए? Why didn't you steal money? Why didn't you steal money? आपने कपड़े क्यों नहीं धोए? Why didn't you wash clothes? Why didn't you wash clothes? आपने इंग्लिश क्यों नहीं बोला? Why didn't you speak English? Why didn't you speak English? आपने इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया? Why didn't you teach English? Why didn't you teach English? यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया। देखो जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बाकी जितने भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव, रीजन आस्क, रीजन नेगेटिव, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए और क्लियरली बात आ जाए। चलो हम बनाएंगे राइट अ लेटर पे। पॉजिटिव सेंटेंस पहले यहाँ से कैसे बताओगे? I wrote a letter. We wrote a letter. You wrote a letter. They wrote a letter. He wrote a letter. She wrote a letter. Mr. Jack wrote a letter. Negative sentence.
I didn't write a letter. We didn't write a letter. You didn't write a letter. They didn't write a letter. He didn't write a letter. She didn't write a letter. Mr. Jack didn't write a letter. Question asked. Did I write a letter? Did we write a letter? Did you write a letter? Did they write a letter? Did he write a letter? Did she write a letter? Did Mr. Jack write a question negative? Didn't I write a letter? Didn't we write a letter? Didn't you write a letter? Didn't they write a letter? Didn't he write a letter? Didn't she write? Didn't Mr. Jack write a letter? Reason asked. Why did I write a letter? Why did we write a letter? Why did you write a letter? Why did they write a letter? Why did he write a letter? Why did she write a letter? Why did Mr. Jack write a reason negative? Why didn't I write a letter? Why didn't we write a letter? Why didn't you write a letter? They write a letter. Why didn't he write a letter? Why didn't she write a letter? Why didn't Mr. Jack write a letter? अब समझ में आ गया क्लियरली कॉन्सेप्ट सबको? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट होगा आप मेरे को पूछ लें, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन करो, देन आफ्टर दैट वी विल डू द प्रैक्टिस। इसी तरह आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, एक तो मुश्किल होता है हमें वर्ब्स याद रखना, क्योंकि हम लोग वर्ब्स को यूज ही नहीं कर रहे। अब आप घर में क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब है प्ले, इसी सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड, थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड। इससे क्या होगा, आपको वर्ब्स की फॉर्म्स भी याद हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको ये पता भी चलेगा इनको यूज कैसे करना है। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, बाकी सारे सेंटेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। इससे क्या होगा, आपको बाकी सारे वर्ब्स याद रहना आसान हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया? चलो इसको नोट डाउन करो।